नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा राय। आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस के बड़े अभियानों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरह बदलने का दावा किया, कैसे पुलिस और एसटीएफ ने बड़े ऑपरेशन चलाए और क्यों योगी सरकार का एनकाउंटर मॉडल आज भी पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश में एक नाम सुनकर दुकानों के शटर गिर जाते थे, गवाह अदालत पहुंचने से डरते थे और सरकारी सिस्टम तक पर सवाल उठते थे। वो नाम था अतीक अहमद। लेकिन आज जिस परिवार का कभी पूरे प्रयागराज में खौफ था, उस परिवार की कहानी एक बार फिर सुर्खियों में है। कारण अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत। कई लोग इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट कह रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे अतीक परिवार के पतन की आखिरी कड़ी बता रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ अबान की मौत का नहीं है। सवाल ये भी है, क्या यूपी में माफिया राज सचमुच खत्म हो गया है? योगी सरकार के दौरान आखिर किन किन बड़े अपराधियों पर कार्रवाई हुई? क्या बदला उत्तर प्रदेश में? और आखिर क्यों हर बार किसी बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आते ही योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की चर्चा शुरू हो जाती है? आज के स्पेशल रिपोर्ट में अतीक के साम्राज्य से लेकर अबान की मौत तक का और योगी सरकार के माफिया विरोधी अभियान तक हर पहलू को विस्तार से समझेंगे। माफिया का अंत या एक दौर का आखिरी अध्याय। प्रयागराज एक ऐसा शहर जहां कभी अतीक अहमद का नाम ही पहचान था। करीब 4 दशकों तक राजनीति, अपराध और दबदबे का एक ऐसा मिश्रण जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया। हत्या, अपहरण, जमीन कब्जाना, रंगदारी और कई गंभीर मामलों में अतीक अहमद और उसके गैंग का नाम सामने आता रहा। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन अतीक का प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। उसके बाद आया वो वक्त, वो दौर जब उत्तर प्रदेश से गुंडा राज पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। साल 2017 उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। शपथ लेने के कुछ ही समय बाद सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही। इसके बाद एक एक करके कई अपराधियों पर पुलिस और एसटीएफ की कार्रवाई तेज हुई। कई गैंगस्टरों की संपत्तियां जब्त हुई, कई पर बुलडोजर चला और कई मामलों में पुलिस मुठभेड़ भी हुई। सरकार का दावा था कि कानून का राज स्थापित करना उसकी प्राथमिकता है। एक ऐसा नाम जिस नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो था अतीक अहमद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद पूरे यूपी में अतीक अहमद के खिलाफ लगातार कार्रवाई शुरू हुई। संपत्तियां सीज हुई, आर्थिक नेटवर्क पर चोट की गई और गैंग से जुड़े कई लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई। इस दौरान अतीक अहमद का बेटा असद अहमद भी पुलिस की रडार पर आया। पुलिस का आरोप था कि उमेश पाल हत्याकांड में उसकी भूमिका थी। बाद में झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में असद और उसके साथी गुलाम की मौत हो गई। सरकार ने इसे बड़ी सफलता बताया। अबान अहमद की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। आपको बता दें कि अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जिस एसयूवी में वो सफर कर रहे थे, वो हादसे का शिकार हुई और इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर अतीक परिवार को चर्चा का केंद्र बना दिया। लेकिन यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा। क्या योगी सरकार का माफिया विरोधी अभियान सिर्फ अतीक तक सीमित था या फिर प्रदेश के कई बड़े अपराधियों पर लगातार कार्रवाई हुई? योगी सरकार का गुंडों के खिलाफ सख्त एक्शन, गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई, एसटीएफ के बड़े ऑपरेशन शुरू, अवैध संपत्तियां जब्त। 2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी सरकार ने सबसे पहले पुलिस को संगठित अपराध, वांछित अपराधियों और माफिया नेटवर्क के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। सरकार का कहना था कि कानून से ऊपर कोई नहीं होगा।
इसके बाद प्रदेश भर में कई बड़े गैंगस्टरों और अपराध सिंडिकेट पर कार्रवाई शुरू हुई। पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स ने कई अभियानों को अंजाम दिया। सरकार के अनुसार बड़ी संख्या में अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। कई ने अदालतों में आत्मसमर्पण किया और कई मामलों में पुलिस मुठभेड़ भी हुई। सरकार ने सिर्फ गिरफ्तारी तक खुद को सीमित नहीं रखा। जिन लोगों पर अपराध से अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप थे, उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई। कई जगहों पर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए और संपत्तियां जब्त की गई। सरकार का दावा था कि अपराधियों की आर्थिक ताकत तोड़े बिना संगठित अपराध पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जा सकती। इन कार्रवाइयों के दौरान कई बड़े नाम चर्चा में आए। कानपुर के बिकरू कांड के बाद विकास दुबे का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद गैंग के खिलाफ व्यापक कार्रवाई हुई। जांच के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। कुछ पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए और कई मामलों में अदालतों में मुकदमे चले। बाद में अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान हमलावरों द्वारा हत्या भी राष्ट्रीय बहस का विषय बनी। ये घटना पुलिस एनकाउंटर नहीं थी, लेकिन इसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा और तेज हो गई। योगी सरकार लगातार दावा करती रही कि उसके कार्यकाल में अपराधियों में कानून का डर पैदा हुआ। सरकार ने समय समय पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी, माफियों की संपत्ति की जब्ती और अपराध नियंत्रण से जुड़े आंकड़े जारी किए। सरकार के समर्थकों का कहना है कि पहले जिन जिलों में बाहुबलियों का प्रभाव माना जाता था, वहां प्रशासनिक कार्रवाई अधिक शक्ति से दिखाई देने लगी। हालांकि इस मॉडल को लेकर दूसरी राय भी सामने आई। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में कार्रवाई अचानक रही और पुलिस मुठभेड़ों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मानवाधिकार संगठनों ने यह भी कहा कि कानून का राज तभी मजबूत माना जाएगा जब हर कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक मानकों के अनुरूप होगी। कई मामलों में अदालतों में याचिकाएं भी दायर हुई और अलग अलग घटनाओं पर न्यायिक जांच की मांग उठी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था मॉडल देश भर में बहस का विषय बना रहा। एक पक्ष इसे अपराध के खिलाफ सख्त प्रशासनिक मॉडल मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इस बात पर जोर देता है कि सख्ती के साथ साथ कानून की प्रक्रिया और जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता है, तो योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र जरूर होता है। समर्थक इसे अपराध नियंत्रण की बड़ी उपलब्धि बताते हैं, जबकि आलोचक इसे कानूनी और संवैधानिक कसौटी पर परखने की जरूरत की बात करते हैं। इसलिए ये कहानी सिर्फ अपराधियों पर कार्रवाई की नहीं, बल्कि शासन, कानून और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच संतुलन की भी कहानी है। तो उत्तर प्रदेश की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।